सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु मारे गए, उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, गर्भ में बालक था, इसीलिए वो सती नहीं हुई, क्योंकि एकमात्र ये गर्भ का बालक यही पांडव वंश का बीज है, इसी से पांडव वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन अश्वत्थामा ने उसे भी नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण उसी समय रथ पर बैठ करके द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। महाभारत युद्ध हो चुका था। ज्यों ही रथ पर बैठने भगवान चले, तब तक उत्तरा दौड़ पड़ी और उत्तरा ने आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति पाहि माम, मेरी रक्षा करो। भगवान सब समझ गए। उत्तरा ने कहा, हे श्याम सुंदर, मेरे इस गर्भ को बचा लो, कि मेरा गर्भ बच जाए। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए। उत्तरा ने यही कहा, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा तू जब मर जाएगी तो तेरा गर्भ ही बच करके क्या करे? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? तू मरना चाहती है लेकिन इस गर्भ को बचाना चाहती है। उत्तरा ने कहा, हे श्याम सुंदर, मुझे किसी से प्रेम नहीं, न गर्भ से प्रेम है, न अपने शरीर से प्रेम है, न संसार की किसी वस्तु से प्रेम। प्रेम तो मेरा आपके चरणों में है। भगवान ने कहा, मेरे चरणों के प्रेम से इस गर्भ का क्या लेना देना है? उत्तरा ने कहा, गोविंद, दुनिया है, इसमें कितने लोग पैदा हुए और मरे और मरते रहेंगे, ये तो जगत का शाश्वत सत्य है। परंतु अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो पांडव का पवित्र वंश नष्ट हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी, जिस पांडव वंश की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, वो पांडव वंश दुनिया से सदा के लिए समाप्त हो गया। आपको कलंक होगा, और मैं नहीं चाहती कि कृष्ण आपको कलंक हो। मैं सब कुछ सह सकती हूं, लेकिन अपने कृष्ण का अपयश सहन नहीं कर सकती। हे उत्तम श्लोक, आपकी कीर्ति में किसी प्रकार का कोई कलंक न हो, ये मैं चाहती हूं, इसलिए इस गर्भ को आप बचा लो। भगवान ने कहा, उत्तरा, तेरे इस गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आ जाओ, स्वागत है। और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र ने तो उस बालक को मार ही दिया था, ऐसा नहीं था कि वो बचा था। ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र था, वो व्यर्थ थोड़ी होता, वो तो सार्थक हुआ, उसने मार दिया गर्भ को। लेकिन भगवान ने अपने संकल्प से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया, गर्भ को बचा लिया। वही बालक महाराज परीक्षित हैं, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ये परीक्षित भी साधारण नहीं महाराज, जिनकी दादी परम भक्ता द्रौपदी, जिनकी दूसरी दादी सुभद्रा ऐसी भक्ता, जिनकी मां उत्तरा, जिनका चरित्र भी अभी आपने सुना, और इनकी परदादी, बोले इनकी परदादी कौन है? कुंती। कुंती की भक्ति सुनकर के आश्चर्य होगा महाराज। भगवान जब द्वारिका जाने लगे, कुंती के पास आए और कहा, बुआ जी आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, अब तो आपके बेटों का राज्य हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कुंती ने कहा, गोविंद अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं मांगू? भगवान ने कहा, मांगो। कुंती ने कहा, दोगे? कृष्ण ने कहा, आपके लिए क्या आदेय है, आप मांगो तो। कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भक्त दुनिया में कोई होगा? आज तक के भक्तों की सूची ढूंढ डालो, किसी भक्त ने भगवान से विपत्ति मांगा हो तो हमको बताना। अगर विपत्ति मांगा किसी ने तो कुंती ने मांगा। कुंती ने कहा, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मुझे विपत्ति दे दो, मेरे जीवन में विपत्तियां आना। सुनने वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए, कुंती क्या मांग रही? विपत्ति मांग रही। दुनिया के भक्त संपत्ति और सुख मांगते हैं। तो भगवान ने पूछा, बुआ जी ये विपत्ति लेकर के क्या करोगे? तो कुंती ने जो तर्क दिया है वो तर्क बड़ा सुंदर है। कुंती ने कहा,
भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इसका मतलब ये हुआ कि कुंती कहती हैं प्रभु आपके दर्शन की योग्यता जीव के अंदर तब आती है जब उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं। जब तक विपत्तियां नहीं आएंगी तब तक आपके दर्शन की योग्यता उसके अंदर नहीं आ सकती। ये विपत्तियां ही आपके दर्शन की योग्यता का संपादन करती हैं। विपत्तियां ही आपका स्मरण दिलाती हैं। सुख में कौन भगवान को याद करता महाराज? सुख में तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। कुंती ने कहा कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। और ये जो संपत्ति लोग मांगते हैं, सुख संपत्ति समृद्धि, बोले ये तो अभिमान को पैदा करता है। कुंती ने कहा जन्मैश्वर्य सुतस्त्रीभिर एधमान मदः पुमान। धन संपत्ति विद्या वैदुष्य ये अगर भगवान से मांगा इसका परिणाम क्या होगा? बोले जीवन में अभिमान आ जाएगा, और अभिमान आया तो गोविंद दूर चले जाएंगे, और जीवन में जब कुछ नहीं रहेगा तब गोविंद आ जाएगा। इसीलिए कुंती ने कहा नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान अकिंचन के धन है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बड़ी लंबी कथा है। कुंती ने बहुत सारी बातें कही हैं, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण किया है, क्योंकि कुंती जी कभी कभी वृंदावन भी जाती थी। बुआ जी ही थी। जब देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंद थे, विपत्ति की घड़ी थी, कृष्ण और बलराम नंद बाबा के घर में पल रहे थे, किसी को पता नहीं था, कोई वहां जा नहीं सकता था, ये बात प्रकाशित भी नहीं की जा सकती थी। तो कुंती बुआ कभी कभी मौका निकाल करके चली जाती थी और जाकर के वृंदावन में नंद बाबा के घर में महीनों महीनों रहकर कृष्ण की बाल लीलाएं देखती। कुंती जी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया है, उन बाल लीलाओं को देखा है। आज इस प्रसंग में कुंती ने भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करके कहा गोविंद मैंने आपके उस रूप को भी देखा है। जब वृंदावन में माखन की मटकी फोड़ देते थे तो नंदरानी यशोदा छड़ी लेकर के तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें धमकाने के लिए दौड़ती थी, तो तुम्हारी आंखों से अश्रुपात होता था। वक्त्रम निनीय भव भावनया स्थितस्य, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य, अपने सिर को झुकाकर भयभीत होकर कृष्ण आप रोते थे। और यशोदा रानी आंखों में जो काजल लगाई थी, रोने के कारण वो काजल आंसू में मिलकर बहकर कपोल पर जब आते थे तो श्याम सुंदर तुम्हारे श्री अंग की ये श्यामता और उस श्यामता में कज्जल की श्यामता मिलकर के एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरती थी। आपकी उन लीलाओं का हमने दर्शन किया है, सब स्मरण किया है कुंती ने। और इसके बाद भगवान वहां से विदा होते हैं। चलते चलते भगवान को अपने एक भक्त की फिर याद आ गई। ये भक्त बड़े विलक्षण है। लगता है जिस गति से मैं कथा सुना रहा हूं ये कथा पूरी उरी नहीं होगी महाराज, लेकिन जितना सुना दे वो सब कथा ही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। अभी तो सुखदेव जी की वाणी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो केवल भूमिका चल रही है कथा। आज तीसरा दिन बीत गया। भगवान को अपने एक भक्त की फिर याद आ गई। ये भक्त कौन है? ये पितामह है, भीष्म पितामह, भगवान के परम भक्त। पितामह बाण की सैया पर पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन को, पांडवों को साथ में लिया, चल पड़े कि पितामह को दर्शन देने के लिए। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे, पितामह को शरीर छोड़ना था। बाण की सैया पर इतने दिनों से पड़े थे। भगवान ने कहा चलो चल करके पितामह का दर्शन करते। पितामह का दर्शन करने भगवान नहीं जा रहे हैं, अपितु पितामह को दर्शन देने के लिए भगवान जा रहे हैं।
भक्त में अगर भक्ति हो तो भक्त को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही चल करके भक्त के पास आ जाता। ये पितामह की भक्ति की विशेषता, स्वयं भगवान चल करके जा रहे हैं। और भगवान जब चले तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी साथ में चल पड़े। महर्षि पर्वत, महर्षि नारद, धौम्य, व्यास, ये सब बड़े बड़े महामुनि, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, गृत्समद, ये बड़े बड़े महामुनि लोग पितामह के अंतिम प्रयाण को देखने के लिए चल पड़े। भगवान के साथ ये बड़े बड़े महामुनि पांडव सबको लेकर के भगवान जब पहुंचे तो पितामह बाण सैया पर पड़े थे, उनकी आंखें बंद थी। जिस दिन वो बाण सैया पर गिरे उसी दिन से उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। आज तक आंख उन्होंने खोली नहीं, जीवित हैं, सांस चल रही है, न कुछ खाते न पीते, केवल आंखें बंद करके पड़े रहते हो कृष्ण का स्मरण कर। आंखें क्यों नहीं खोली आज तक? लोग आते थे जाते थे, साज संहार करते थे कि कोई कुत्ता बिल्ली सियार कोई मांसाहारी पशु इनके शरीर को क्षत विक्षत न करे, इसकी सारी व्यवस्था थी। लेकिन पितामह चुपचाप पड़े रहते थे बाण सैया पर, आंखों को बंद किए हुए, आंख नहीं खोलते। क्यों नहीं आंख खोलते? ले पितामह ने सोचा, महाभारत के युद्ध में जिन पार्थ सारथी को, अर्जुन के सारथी कृष्ण को मैंने अपने नेत्रों में बसाया है, अगर मैं आंखें खोलूंगा तो कहीं ये निकल न जाए। इसलिए कृष्ण का ही अंतिम दर्शन करके वो आंखों को अपने बंद कर चुके थे। जब बाण सैया पर गिरे थे तो कृष्ण को देखते देखते गिरे और आंखें बंद कर दी। ये भक्त की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है महाराज। पलकें और आंखों में झगड़ा होने लगता है। क्या झगड़ा होता है? पलक कहती है कि किवाड़ को बंद कर लो, नहीं तो कृष्ण चले जाएंगे। पलकें कहें रोक लो राघव को, और अखियां कहें और निहारन दे। क्या विलक्षण स्थिति है। आंख कहती देखने दो, पलक कहती नहीं बंद रहो, नहीं तो जो कृष्ण आए हैं वो चले जाएंगे। पितामह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कृष्ण की वो छवि लेकर के पड़े बाण सैया पर। उसी छवि का दर्शन भीतर भीतर कर रहे हैं अंतर चक्षुओं से, और कृष्ण का स्मरण कर। आज जब भगवान कृष्ण आए अपने परिकरों को लेकर, सबको लेकर, तो आते ही ज्यों ही भगवान पहुंचे पितामह की आंख टक से खुल गई। कैसे पता चल गया कृष्ण आ गए? इतने लोग आते जाते थे, कभी आंख नहीं खोले। लेकिन कृष्ण के आने की आहट मिल गई। क्या आहट मिली? बोले कृष्ण आए उसके पहले ही कृष्ण के शरीर की दिव्य गंध, ब्रह्म गंध, भगवान के श्री विग्रह की सुगंध, भगवान के वक्ष पर जो कमल पुष्प की माला, वैजयंती की माला, उस माला की दिव्य गंध, भगवान के श्री अंग की दिव्य गंध, वह वायु के द्वारा प्रेरित होकर के जब पितामह की नासिका में गई तो पितामह ने कहा ये तो मेरे कृष्ण की सुगंध है, लगता है कृष्ण आ गए। और ज्यों ही आंख खोली पितामह ने तो देखा भगवान गोविंद मुस्कुराते हुए सामने खड़े। अब तो पितामह ने भगवान को देखा, बगल में पांडव खड़े थे, पांडवों की ओर पितामह ने देखा और बोल पड़े। पितामह ने कहा यम मन्यसे मातुलेयम। युधिष्ठिर की ओर देखा और पितामह ने कहा जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो। बोले कुंती बुआ हैं और वसुदेव जी अर्जुन के मामा हैं। पितामह कहते जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम। भीम की ओर देखा, कहा भीम जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो। अर्जुन की ओर देखा और कहा मित्रम, जिसको तुम अपना मित्र समझते हो। नकुल सहदेव की ओर देखा और पितामह ने कहा सुहृततमम, जिसको तुम अपना सुहृद समझते हो। तुम्हें लगता है मेरे मामा के बेटा है, मेरे मित्र हैं, मेरे अपने हैं।
और जिनको तुमने अपना सचिव बनाया, दूत बनाया, सारथी बनाया, निस्संदेह ये तुम्हारे हैं, लेकिन केवल तुम्हारे नहीं हैं। पितामह ने कहा, हे अर्जुन, ये सर्वात्मा है, सर्वात्मन समदृशो, और ये समदर्शी हैं, ये भक्त वत्सल है। इस भ्रम में मत रहना कि ये केवल तुम्हारे हैं, ये सबके हैं। क्या प्रमाण है ये सबके हैं? तो पितामह कहते हैं ये सबके हैं। इसका प्रमाण यही है कि मुझ जैसे अधम पर भी कृपा करने के लिए चल करके यहां तक आए हैं। ये मेरे भी, केवल तुम्हारे नहीं। तुमने तो इनका हित किया है, तुमने इनकी सेवा की है, तुमने इनकी बात मानी है, तुमने इनकी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। ये बात ठीक है, लेकिन मैंने तो इनकी बात तक नहीं मानी। इन कृष्ण ने कहा था, पितामह आप खड़े हो जाओ दरबार में और कह दो पांडवों को 5 गांव दे दिया जाए। आपकी बात धृतराष्ट्र काट नहीं सकते, कृपाचार्य द्रोणाचार्य आपका विरोध कर नहीं सकते, दुर्योधन के अंदर साहस नहीं है कि वो आपका विरोध कर सके, और ये महाभारत युद्ध टल जाएगा। पितामह कहते, मैं कृष्ण की इस एक बात को भी नहीं मान सका। मैंने इनकी एक इच्छा भी पूर्ण नहीं कर पाई, और तो और महाभारत युद्ध में मैंने अपने बाणों की वर्षा से इनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर भी ये करुणा वरुणालय मुझ पर कृपा करने के लिए आए। यही इनका समदर्शित्व है, ये समदर्शन। सर्वात्मन समदृशो, इनके मति में वैषम्य नहीं, तत्कृतम मति वैषम्य, इनकी मति में विषमता नहीं है, ये समदर्शी। और इन्होंने मुझे दर्शन देने की कृपा की। और इतना कहते हुए पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु अब आप ऐसे ही मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा आप करो, क्योंकि आपने मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है, थोड़ी देर आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, कैसी प्रतीक्षा? तो पितामह ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां, आप मेरी प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम, जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ न दूं तब तक आप इसी तरह मुस्कुराते हुए मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, मेरी प्रतीक्षा करो। अब मैं मरना चाहता हूं। क्यों? पितामह कहते हैं, यह मरण दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी ये कामना करते हैं कि आपका नाम मुख में आ जाए मरते समय। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। लेकिन आज तो आप मेरे सामने खड़े हो, आपका नाम है, आपका रूप मेरे सामने है, आप मुस्कुरा रहे हो और आपके साथ आपके भक्त विद्यमान हैं। ऐसी मृत्यु मुझे कभी प्राप्त नहीं होगी, और यही मेरा उत्तरायण है। इसी उत्तरायण की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन ये तो अलग विषय है, लेकिन पितामह का उत्तरायण क्या था? बोले पितामह के उत्तरायण भगवान कृष्ण हैं। क्यों उत्तरायण हैं? मानो पितामह कहना चाहते हैं, हे कृष्ण आप भक्त वत्सल हो और अपने भक्तों के लिए आप सब कुछ करते हो, और आपने अपने भक्त उत्तरा के लिए उत्तरा के गर्भ में जाकर उस मरे हुए बालक को आपने जीवित किया, और उत्तरा के गर्भ से हो करके आप आ रहे हो, और उत्तरा के गर्भ से आए हो, इसलिए आप उत्तरायण हो। इसी उत्तरायण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे उत्तरायण आ जाए तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। और ये कहते हुए पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित की, और भगवान की स्तुति करते हुए पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पितामह को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका चले गए, पांडवों का साम्राज्य हुआ। आगे बड़ी लंबी कथा है। भगवान ने द्वारिका में रहकर वहां की लीला सबकी। समय आने पर भगवान ने अपने वंश के संहार के लिए ही योजना बनाई, और ब्राह्मण के शाप से यदुवंश का संहार हुआ। भगवान ने भी अपनी लीला का संवरण कर लिया। जब ये सब घटना द्वारिका में हुई तो अर्जुन उस समय वहीं थे।
अर्जुन रोते बिलखते लौट करके आए। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, हम ठगे गए। बोले क्या हुआ? बोले भगवान कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन का वृत्तांत जब अर्जुन ने सुनाया तो युधिष्ठिर ने, भीम ने, सबने निर्णय किया हम लोग भी पृथ्वी का त्याग कर देंगे। और वही उत्तरा के गर्भ में जो बालक था जिसको भगवान ने बचाया था वही परीक्षित है, युधिष्ठिर के पोता है, पौत्र है। इन्हीं को गद्दी पर बैठा करके राज्य सौंप दिया। पांचों पांडव और द्रौपदी उत्तराखंड की ओर चले गए। अपने शरीर को छोड़कर सभी स्वर्ग जाते हैं। सशरीर स्वर्ग केवल युधिष्ठिर गए। महाराज परीक्षित इस पृथ्वी के राजा बने और महाराज परीक्षित ने दिग्विजय किया, सभी दिशाओं को जीता और 3 अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज परीक्षित, राजाओं का यही धर्म है, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना और यज्ञ के द्वारा ईश्वर की आराधना करना। ये 2 धर्म क्षत्रियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। महाराज परीक्षित ने भी ऐसा ही किया और दिग्विजय के क्रम में महाराज परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग ने शरणागति कर ली तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिया। 5वां स्थान कलयुग को दिया स्वर्ण में निवास करने के लिए। ये सब कथाएं हैं।